दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आम लोगों की जेब और भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालने वाली खबर है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी ट्रेड डील पूरी हो गई है, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। इस ट्रेड डील के बाद भारत में इंपोर्ट होने वाली लग्जरी कारों पर लगने वाला टैक्स, जो अभी करीब 110% तक था, वह घटकर लगभग 10% रह जाएगा। इसी तरह यूरोप से आने वाली प्रीमियम शराब, वाइन और बियर पर लगने वाला टैक्स भी 150% से घटकर करीब 20 से 30% रह सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में महंगी गाड़ियां और विदेशी प्रीमियम शराब पहले के मुकाबले सस्ती हो सकती है। अब समझते हैं कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। FTA का मतलब होता है दो देशों या समूहों के बीच व्यापार को आसान बनाना, ताकि ज्यादातर सामान कम टैक्स या बिना टैक्स के खरीदा बेचा जा सके। इस समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बयान दिया है और इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील बताया है। इस डील का फायदा सिर्फ लग्जरी कार और शराब तक सीमित नहीं है। यूरोप से आने वाला जैतून का तेल, कुछ केमिकल्स और मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स कम होगा। इससे हेल्थ सेक्टर को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को बेहतर और सस्ते मेडिकल प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण से जुड़े सेक्टर में बड़े निवेश की संभावना भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात की। इस डील से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूरोपीय बाजारों में बड़ा मौका मिलेगा। कपड़ा, चमड़ा, मछली और ज्वेलरी जैसे सेक्टर को खास फायदा होगा, क्योंकि इन पर लगने वाला लगभग 10% टैक्स खत्म हो जाएगा। अनुमान है कि इन सेक्टरों में करीब 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा लाभ मिलेगा। अगर आर्थिक नजरिए से देखें तो भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं। यूरोपीय यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर दुनिया की करीब 25% GDP और लगभग 1/3 वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से इस डील को भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस समझौते में किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल और सब्जी जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस डील से बाहर रखा गया है, ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। यूरोपीय यूनियन ने भारत की इन शर्तों को मान लिया और यही वजह है कि यह डील फाइनल हो सकी। इसी कारण भारत और अमेरिका के बीच अब तक ऐसी डील नहीं हो पाई है। इस ट्रेड डील से सर्विस सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा। भारतीय IT प्रोफेशनल्स, एजुकेशन और अन्य सर्विस सेक्टर के लोगों को यूरोपीय यूनियन के कई देशों में काम करने और बिजनेस करने के नए मौके मिलेंगे। भारतीय कंपनियों को यूरोप के 144 सर्विस सेक्टर में और यूरोपीय कंपनियों को भारत के 102 सर्विस सेक्टर में काम करने का अवसर मिलेगा। इससे रोजगार और निवेश दोनों बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सर्विस और नई टेक्नोलॉजी को भी इस डील से बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय यूनियन का भारत में पहले से ही करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश है, जो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे अहम संसाधनों में चीन पर निर्भरता कम करने में भी यह डील मददगार साबित हो सकती है। यह समझौता किसी 1-2 साल की कोशिश का नतीजा नहीं है, बल्कि करीब 18 साल की बातचीत और मेहनत के बाद संभव हो पाया है। यही वजह है कि BBC, ब्लूमबर्ग जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस और यूरोपीय यूनियन की प्रमुख नेता उर्सुला वॉन डर लेयन ने इसे मदर ऑफ डील्स कहा है। कुल मिलाकर इस ट्रेड डील से भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, एक्सपोर्ट, रोजगार और आम लोगों को लंबे समय में बड़ा फायदा होने वाला है। आम आदमी को सस्ती चीजें मिलेंगी, कारोबार को नए मौके मिलेंगे और भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। उम्मीद है कि इस खबर को समझाने से आपको पूरी तस्वीर साफ हुई होगी। ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपके पास इस विषय पर कोई विचार है तो कृपया कमेंट बॉक्स में साझा करें।